मांग संख्या 22 उच्च शिक्षा और मांग संख्या 20 जनजाति 30 पर बोलने का मौका दिया, इसलिए सभापति महोदय आपको धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने पूरे राजस्थान में एक पेड़ मां के नाम, पूरे देश में भी पेड़ लगे हैं और राजस्थान में भी लगे हैं। हरियाणा राजस्थान के अभियान के तहत वास्तविक माननीय मंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि वास्तव में अब की बार पेड़ भी लगे, पेड़ अच्छी तरह जीवित भी रहे, वरना वर्षों से पेड़ लग रहे हैं पर वो 2%, 5%, 10% भी जीवित नहीं रहते हैं। पर अब की बार प्रॉपर वे में लगे, जहां जहां भी लगे वहां मेरे इलाके में भी काफी अच्छा अभियान चला और काफी अच्छी व्यवस्थित पौधे लगे। उसके लिए माननीय मंत्री महोदय आपको, मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, मेरी विधानसभा में अरावली की पहाड़ियां का भी आता है और वहाँ अभी अरावली को खनन के क्षेत्र में या माइनिंग के क्षेत्र में संतुलन बिगाड़ने जोड़ना प्रभावी रहेगा सभापति महोदय, क्योंकि अरावली के साथ पहाड़ियों के साथ छेड़छाड़ करना बहुत ही गलत है और वो छेड़छाड़ पूरा देश की और राजस्थान की सभी लोगों की भावना जुड़ी हुई है कि अपन अरावली की पहाड़ियों को छेड़छाड़ नहीं करें, आने वाले दिनों में वहाँ खनन नहीं हो, ऐसा सरकार स्पष्ट करें। अध्यक्ष महोदय, चित्तौड़गढ़ क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूँ, वहाँ भौगोलिक स्थिति पर्यावरण आज गंभीर चुनौती दौर में गुजर रही है। प्रदूषण का मामला हो, चित्तौड़गढ़ में सीमेंट उद्योग भी है, हिंदुस्तान जिंक भी है और वहाँ प्रदूषण भी होते हैं, पर हमारे लोग वहाँ रोजगार भी लगे हुए हैं। प्रदर्शन में माननीय मंत्री जी को मैंने पहले भी बताया और आज भी बता रहा हूँ, प्रदूषण की व्यवस्था काफ़ी आप ध्यान में रखते हुए हमारे जो जिंक के आसपास के इलाके हैं वहाँ इतना प्रदूषण होता है कि वहाँ की नदी की देखो, कुएं की देखो, पानी की व्यवस्था बिगड़ी हुई है। या सीमेंट उद्योग में भी जिस प्रकार की सीमेंट उड़ रही है वो पर्यावरण की दृष्टि से आप लोगों को देखना बहुत जरूरी है, क्यों उद्योग के साथ साथ पर्यावरण भी व्यवस्थित रहे, हमारे लोग व्यवस्थित रहे, हमारे पशु व्यवस्थित रहे, वहाँ के जीव जंतु व्यवस्थित रहे, उसके बारे में भी आप सोचकर उसका क्लियर करें। एक बड़ा हिस्सा वन्य जीव में भी आता है। मेरे वहाँ काफ़ी अच्छी सेंचुरी है, बस्सी सेंचुरी है। बस्सी सेंचुरी को हम कैसे डेवलपमेंट कर सकते हैं, क्योंकि पहले वाली सरकार में काफ़ी पैसा, वसुंधरा जी की सरकार हो, काफ़ी पैसा वहाँ लगा है और भी वहाँ टूरिज्म दृष्टि से, पर्यटक दृष्टि से वहाँ अच्छा डेवलपमेंट हो सकता है। इसलिए बस्सी एरिया को डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं, वहाँ सेंचुरी को कैसे डेवलपमेंट कर सकते हैं, उसके बारे में भी मंत्री जी आप देखें। और हथनी ओदी को डेवलपमेंट किया है, सेमलपुरा के पास है, अभी फॉरेस्ट ने वहाँ अच्छा डेवलपमेंट किया है और भी आगे आने वाले दिनों में डेवलपमेंट करें। अभी बायोलॉजिकल पार्क दिया है, उसको पहले किले पे था, अब किले के नीचे उसको बायोलॉजिकल पार्क बनाने की हम सब लोगों ने, हमारे सांसद साहब ने, हम सब जनप्रतिनिधियों ने बैठकर वहाँ चर्चा करी, बात करी और मुख्यमंत्री जी ने हमारे बायोलॉजिकल पार्क दिया है। उस बायोलॉजिकल पार्क का काम जल्दी चालू हो, जल्दी वहाँ काम हो, उसके लिए, क्योंकि चित्तौड़गढ़ में काफ़ी पर्यटक आते हैं और काफ़ी संख्या में वह किला देखने आते हैं, तो एक बायोलॉजिकल पार्क की अनिवार्यता है। और भी वहाँ नीलिया महादेव हो, मिणकी महादेव हो, केलजर महादेव हो, ये वन क्षेत्र का एरिया आता है। यहाँ पैसा कैसा लग सकता है, हमने पहले विधायक कोष से और दूसरे फंड से भी हम लोगों ने पैसे लगाए, तो आने वाले दिनों में वहाँ अच्छा पैसा कैसा लगे, कैसा डेवलपमेंट हो, उसके बारे में चर्चा करवाने की कोशिश करें। उच्च शिक्षा के बारे में 2 मिनट ही नहीं हुए साहब, 2 मिनट मेरे खराब कर दिए पहले। माननीय उच्च शिक्षा के बारे में लंबे टाइम से गहलोत साहब ने राजस्थान में कॉलेज के चुनाव नहीं करवाए, को कॉलेज के चुनाव कांग्रेस ने नहीं करवाए।
उनका हर्जाना उनको भुगतना पड़ा। आज वो विपक्ष में बैठे हैं और आप लोग भी कहीं न कहीं आने वाले दिनों में कॉलेज के चुनाव जरूर कराएं, क्यों युवाओं की वर्षों तक मांग है और अपन चुनाव नहीं करेंगे तो वो हर्जाना कहीं न कहीं इस पार्टी को भुगतना पड़ेगा। तो आने वाले दिनों में कॉलेज का चुनाव आप करवाएं। मेरे वहाँ पीजी कॉलेज में ही है, पीजी कॉलेज है, वहाँ काफ़ी संख्याएँ है, काफ़ी अच्छी सीधी है। माननीय सभापति 2 मिनट और लूँगा, 1 मिनट और लूँगा। वहाँ उसको कॉलेज को और नए संकाय खोलने के लिए मैंने आपको प्रपोजल दिए हैं। वहाँ महिला गर्ल्स कॉलेज भी है, उसको डेवलपमेंट करने के लिए, वहाँ नए संकाय खोलने के लिए, या वहाँ जो भी कमी है उसको आप पूर्ति करने की कोशिश करेंगे। और मेरे वहाँ गोसुंडा में और अभी आपने भदेसर में भी आपने कॉलेज खुला है गए कार्यकाल में, ये अभी गए सत्र में, तो वहाँ भी अभी डेवलपमेंट की जरूरत है, नए संकाय की जरूरत है। गोसुंडा में बस्ती में भी जरूरत है, तो आप उसको डेवलपमेंट करने की कोशिश करेंगे। माननीय सभापति महोदय, आने वाले दिनों में वन और पर्यावरण में अच्छा पैसा मेरे वहाँ टूरिज्म में लगे और कॉलेज का दोनों तीनों कॉलेजों का अच्छा डेवलपमेंट हो। नए संकाय के लिए मैंने प्रस्ताव दिए हैं, वो नए संकाय मेरे लिए खुले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। श्री मनीष यादव। माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 22, 30 और 45 पर मुझे बोलने का अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद। बस एक ही उल्लू काफी था बर्बाद गुलिस्ता करने को। सुमित जी, मैं आपको नहीं कर, बस एक ही उल्लू काफी था बर्बाद गुलिस्ता करने को, या हर साख पर उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। ये हमारी शिक्षा व्यवस्था, उस शिक्षा विशेष रूप से उसका जो हाल है वो हमने दिल्ली की AI समिट में देख लिया, कैसे गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने हमारे देश का नाम करने का काम किया है। ये हायर एजुकेशन के स्तर का हमने पूरे विश्व पटल पर हमने दिखा दिया कि भारत का रिसर्च क्या है और भारत की उच्च शिक्षा का असत्य क्या है। और मैं आज इस सदन में कहना चाहता हूं, जिस देश में नालंदा तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय रहे, वहां पर ऐसे निजी विश्वविद्यालय बन गए जिनकी वजह से पूरे विश्व पटल पर भारत को शर्मसार होना पड़ रहा है। ये हमारी शिक्षा व्यवस्था के स्तर को दिखाता है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा, सन 2004 से 2014 तक केंद्र में हमारी यूपीए की सरकार रही। और अगर मैं वही बता रहा हूं, और अगर आप उसका कुल बजट का शिक्षा पर खर्च देखेंगे तो यूपीए के समय, महेंद्र जी, जमारामगढ़ की जनता देख रही है, आप कम से कम आप तो शांत रहो, आप वाली जनता देख रही है, फिर चुनाव में हाल होगा, पता लगेगा आपको। इसको अगर आप बजट का कुल औसत देखेंगे 2004 से 14 तक, माननीय सभापति महोदय, 4.20% कुल बजट का पैसा शिक्षा पर यूपीए की सरकार ने खर्च किया। और अगर आप ये देखेंगे 2014 से लेकर के अब तक, तो कुल बजट का एनडीए की सरकार ने 2.82% कुल बजट का खर्च किया है। आप देख लीजिए, आप शिक्षा के स्तर को कहां पर ले जाना चाहते हो। और आपकी डबल इंजन की सरकार ने तो कमाल ही कर दिया। 2026 के बजट में 6,701 करोड़ रुपयों की कटौती कर दी। और इसके अतिरिक्त SC, ST, OBC, EWS में अन्य को मिलने वाली स्कॉलरशिप में करीब 1200 करोड़ की कटौती आपने कर दी। माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, आप देखिए कैसा हाल हमारे यहाँ पर हुआ है। अगर आप देखेंगे, आपकी सरकार ने 175 करोड़ रुपए की लागत से नए भवनों के लिए उन्नयन, निर्माण और रिपेयर के लिए दिए हैं। पिछली सरकार को अगर आप देखेंगे, 310 नए कॉलेज खोलने के लिए लगभग 1210 करोड़ रुपए पिछली हमारी पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने दिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको एक ऐसी विशेष रूप से हमारे महिला शिक्षा से जुड़ी हुई बात का और एक दैनिक अखबार में छपी खबर का जिक्र करना चाहूंगा। पिछली सरकार ने हमारी बालिकाओं के स्वास्थ्य, स्वच्छता और गरिमा को प्राथमिकता देते हुए 2021 में एक उड़ान योजना
शुरू की और इस उड़ान योजना का उद्देश्य ये था कि हमारी बालिकाओं को उचित स्वास्थ्य देखभाल हेतु कॉलेज और विद्यालय के जो बालिकाएं हैं उनके मासिक धर्म के समय 12 निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन की व्यवस्था की जाए। हमारे समय में ये योजना बहुत अच्छी चल रही थी। इन 2.5 वर्षों में उस योजना को पूरी तरह कमजोर कर दिया और एक दैनिक अखबार में यह खबर छपी कि सैनिटरी नैपकिन पर ब्रेक, मजबूरी में मोजे, कपड़े और रुमाल का इस्तेमाल हमारी बच्चियां, महिलाएं कर रही है। यह हमारे उच्च शिक्षा, हमारी शिक्षा व्यवस्था को शर्मसार करने वाली घटना है। माननीय सभापति महोदय, विश्वविद्यालयों की आर्थिक स्थिति के बारे में मैं चर्चा करूं तो आपके समक्ष कहना चाहता हूं कि आज के समय में हमारे क्लासरूम्स है, हमारे हॉस्टल की व्यवस्था है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर आज से 30-40 साल से 50 साल से ऐसा ही चल रहा है। मैं राजस्थान विश्वविद्यालय का छात्र रहा हूं, वहां का छात्र संघ का अध्यक्ष भी रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका खेलो इंडिया की तरफ जिक्र करना चाहता हूं। अभी हमारे खेल मंत्री जी कह रहे थे कि 100 करोड़ रुपए हमने राजधानी में खेलो इंडिया पर खर्च करे। मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम अगर आप यूनिवर्सिटी में करवाते, वहां के छात्रावासों में उन खिलाड़ियों को रुकवाते, तो ये 100 करोड़ रुपए में से बहुत ज्यादा राशि अगर उनके हॉस्टल और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च होती और महंगी होटलों में जो पैसा हमने दिया है, कहीं ना कहीं हमारे राजस्व का बचाव होता और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक होता। हमारे यहाँ पर आज विश्वविद्यालयों के पास ऐसी स्थिति, ऐसे हालात है कि वो ना जो कर्मचारी हैं, जो पुराने शिक्षक हैं, सेवानिवृत्त शिक्षक हैं, उनको ना पेंशन दे पा रहे, ना वर्तमान में उनको सैलरी दे पा रहे। हमें, हमारी सरकार को, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि ऐसा कोई बजट में प्रावधान करें कि उन विश्वविद्यालय महाविद्यालयों को अगर बचाना है तो हमें उनके लिए बजट का प्रावधान करना पड़ेगा। अभी पिछले महीने की 21 तारीख को जो राजभवन में माननीय राज्यपाल ने भी इस विषय में इस बात को कही है कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने बात करी है, लेकिन अभी तक इस पर कोई निर्णय नहीं हुआ। ये बड़ा चिंताजनक है। मैं महाराजा महारानी कॉलेज की जमीन जेडी और नगर निगम के नाम नामांतरण खुलने की चर्चा भी करना चाहूँगा। कालीचंद सराफ जी ने इस बात की चर्चा करी और उन्होंने भी बताया। मैं भी इस बात को कहना चाहता हूं कि छात्रों और शिक्षकों में बहुत रोष है। 1962 से पहले महाराजा महारानी कॉलेज सरकारी कॉलेज थे। तत्कालीन मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया जी ने इनको राजस्थान विश्वविद्यालय को सौंपा और आज तक ये जमीन जो विश्वविद्यालय के पास थी, इसका नामांतरण जेडी और नगर निगम के नाम खुलना बड़ा दुर्भाग्य की बात है। इसके नामांतरण को राजस्थान विश्वविद्यालय के नाम किया जाए, ये बहुत ही आवश्यक विषय है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान जो हमारे अभी एक जो आने वाले जो आज के समय में हमारे जो इस सरकार के समय आपकी सरकार ने पिछले दिनों 3500 शैक्षणिक पदों की संविदा आधारित भर्ती टीचर असिस्टेंट के नाम से जो मंत्री जी ने जो भेजी है कि इस नाम से आप उस शिक्षा केंद्रों में टीचर असिस्टेंट के नाम से भर्ती करेंगे। ये उच्च शिक्षा का मजाक है। जैसे आपने सेना में अग्निवीर नाम से जो आपने भर्ती करी और देश के नौजवान का मजाक बनाने का काम किया, आपने टीचर असिस्टेंट के नाम से शिक्षा जो वीर भर्ती करने का काम आप कर रहे हो। कहीं ना कहीं हमारे जो शोधार्थी